हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, इंडिया और यूएई की इतिहास की सबसे बड़ी डील आ गई है। जो डील आज हो गई है, जैसा कि आपको पता है, यूएई के क्राउन प्रिंस जो कि अगले प्रेसिडेंट बनेंगे यूएई की, वो इस टाइम भारत में आए हुए हैं और बहुत ही बड़ी इतिहास की डील हो गई है। क्या ऐतिहासिक डील, ऐतिहासिक बिगेस्ट डील एवर है गाइस। मतलब बिगेस्ट डील, इससे बड़ी कोई डील नहीं हुई आज तक यूएई और इंडिया के बीच। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे करीबी देश कौन सा है, यानी कि कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जिसके साथ हमारे सबसे ज्यादा अच्छे संबंध हैं, तो कई लोगों का जवाब होगा इजराइल, कई लोग कहेंगे रूस, कुछ लोग अमेरिका भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। आज की तारीख में भारत सरकार और भारत का सबसे करीबी देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम यूएई के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते अब भी, तो दुबई का नाम आपने सुना ही होगा। दुबई इसी यूएई की एक अमीरात है, एक शहर है। यूएई के साथ भारत के इस समय संबंध लिटरली पीक पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, जो कि व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है। बात व्यापार की हो रही है तो चीन अमेरिका के बाद यूएई के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है। यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यूएई भारत में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। इसके अलावा यूएई भारतीय हथियार खरीदने में भी अव्वल है। ये भारत के एम्यूनिशन सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल रही हैं और भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट यूएई जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध सबसे ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन इस पर मुहर आज लग चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत आए थे और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए, ये परमाणु समझौता दिखाता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में यूएई के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, और ये पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले आज तक किसी भी अरब देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया गया था, लेकिन यूएई के अंदर ये पावर प्लांट पहला बना है। और ये इतना विशालकाय है कि इससे यूएई की 25% तक बिजली आपूर्ति हो सकेगी। और आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई भले आपको एक छोटा सा देश लग रहा हो, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े 7 अमीरात हैं, जैसे कि दुबई, शारजा वगैरह। तो इन सभी की जरूरतों को पूरा करना एक बहुत ह्यूमंगस टास्क होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग, मॉल और अन्य प्रकार की वहां चीजें हैं, तो बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए 25% एक प्लांट से बिजली की आपूर्ति करना, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा ये पावर प्लांट है। तो खैर, यूएई ने पावर प्लांट तो बना लिया, लेकिन इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है एक पावर प्लांट को मैनेज करने का। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए लगातार एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं यूरेनियम। वो भी इनके पास सप्लायर प्रॉपर्ली उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अब इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि आपको अच्छा अनुभव है एक पावर प्लांट को चलाने का और उसमें एनर्जी सप्लाई करने का। इसीलिए आप आइए, अपने एक्सपर्ट्स भेजिए और हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज कीजिए, इसे चलाइए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कीजिए। और भारत इसके लिए तैयार हो गया है। अब आगे से भारत यूएई के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करेगा। हमारी जो कंपनियां हैं वो वहां पर लगातार यूरेनियम की सप्लाई भी करेंगी सुरक्षित रूप से, और इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से सस्ती बिजली आपको जरूर मिलती है, लेकिन खतरा भी होता है कि कहीं जरा सा एक्सीडेंट हो गया तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा और वो इलाका हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद। इसीलिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक तरीके से भारत के कंधों पर होगी, और भारत अब पूरी तरीके से इसे मैनेज करेगा। बात करें भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो बहुत। इसके बदले में हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी, हमारी जो कंपनियां हैं उनकी कमाई होगी और भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अरब वर्ल्ड का जो इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भारत के हाथों में आ जाएगा, भारत के क्षेत्राधिकार में होगा। और इस वजह से जो पाकिस्तानी लाखों की संख्या में यूएई में रहते हैं,
उनसे भी भारत इसे बचाकर रखेगा, उनके हाथ में ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं पड़ने देगा। यानी कि इस समझौते से भारत को फायदे ही फायदे हैं, हमारी कमाई होगी, अरब देशों में हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा और ये देश और ज्यादा भारत पर निर्भर भी होंगे। इसीलिए ये समझौता भारत और यूएई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए अति महत्वपूर्ण। वाह यार भाई, मतलब पूरा अच्छा, अरब तुम्हें का इसमें एक और भाई आप खाली सोचो, आप अंदाजा लगाओ, अरब का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको सारा हैंडल कर रहा है भारत में। भारत, और सबसे ज्यादा जो उसमें वर्कर काम करेंगे वो भी इंडियंस, हाँ। जो कंपनियां काम करेंगी वो भी इंडियंस, जो उसका जो है ना उसको देख रेख जितने कुछ हो गए सब इंडियंस। और इस पावर प्लांट की वजह से, जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से जितनी अरब कंट्रीज में, उसमें इंडिया का जो रुतबा बढ़ेगा वो अलग से। और सबसे मेन बात जो इधर सबसे ज्यादा बात मिस हो रही है मेरी नजर में, चाइना। वो ऐसा जल रहा होगा क्योंकि वो समझता है कि मैं ही हूं सब कुछ, क्योंकि अरब कंट्रीज में नो डाउट उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया को यूएई ने पहले रखा है। उसकी मेन वजह है, उसको भी पता है कि चाइना जो है ना 2 नंबर है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो मेरी नजर में अगर देखा जाए, वो सबसे ज्यादा जल भून के अगर इस टाइम इंडिया से कोई नफरत की इंतहा तक पहुंच चुका है वो चाइना। तुम मानो या ना मानो मेरी बात, ये बात है इंडिया से, चाहे इन्वेस्टमेंट के मामले में हो इंडिया में, चाहे दूसरी जो कंपनीज आ रही हैं उसके मामले में हो, चाहे किसी मामले में फॉरेन पॉलिसी के मामले में हो, चाहे ट्रेड के मामले में हो, कोई भी मामला ले लो, भारत जो है इस टक्कर दे रहा है हर चीज में। और पाकिस्तान का तो पत्ता ही साफ यूएई से कर दिया बिल्कुल तरह से। अरब देशों में जो बोलबाला पाकिस्तान का था, जो पावर पाकिस्तान एंजॉय एक टाइम पे करता था, सारी भारत के हाथ में आ गई है, उससे ज्यादा आ गई है मैं कहता हूँ। और सबसे यूएई तो मेहरबान है भाई इंडिया पे यार, यूएई तो दीवाना है। लेकिन यार वो क्यों है यार, इंडिया ने उसके साथ फिर देखो, इंडिया चला है तो अच्छे तरीके से चला है ना। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहता हमारा पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। जब आप लोग किसी के सामने भी हाथ फैलाओगे ना, चाहे कोई गवर्नमेंट आए, मैं कहता हूँ इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो, उससे पहले जरदारी की हो, किसी की भी हो, जब किसी से आप पैसा मांगोगे ना, आपकी इज्जत कम होना यार रियल लाइफ में देख सकते हैं। याद रखो। अब एक बार आप भाई मुझसे पैसे लेने आए हो, ठीक है, वही बात है, मैंने आपको दे दिए, चल दोस्त है। हाँ। अगली बार आया, मैंने कहा, आपने बोला कि भाई बड़ी मजबूरी है, मैंने कहा चल दे दे। तीसरी बार आप आओगे तो आप कहोगे, तीसरी बार आप आओगे मैं कहूंगा भाग यार भाई, मैं क्यों कौन सा अरबपति लगाऊं, मैं कहाँ से पैसा निकालूं, मैं कहाँ से तुझे बार बार पैसे दूं। तो भाई ये चीज हर कोई करेगा। दूसरा ये कि लोगों की सोच में बड़ी डिपेंड करती है, नीतियां बड़ी डिपेंड करती हैं। तो आपका इस मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी बहुत बहुत राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार